एक 25 साल का लड़का जो कभी पंजाब के फिरोजपुर जिले के एक साधारण से गांव में पढ़ता लिखता था, आज दुनिया के सबसे खतरनाक गैंगस्टरों की लिस्ट में टॉप पर है। उसका नाम है अनमोल बिश्नोई। और आज यानी 19 नवंबर 2025 के दिन वो अमेरिका से दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरा है। हाथों में हथकड़ी और आगे उसका इंतजार कर रही थी भारत की सारी पुलिस एजेंसियां। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये उस लड़के की असली जिंदगी है जिसने सलमान खान को खुलेआम धमकी दी, बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश रची और सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में अपना नाम लिखवाया। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। अमेरिका में महीनों तक हिरासत में रहने के बाद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है। वो आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरा, वहां एनआईए ने उसे सबसे पहले गिरफ्तारी में लिया, जिसके बाद दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पुलिस उसके खिलाफ दर्ज मामलों में आगे की कार्रवाई करेंगी। अनमोल बिश्नोई को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के लॉस एंजलिस शहर में पकड़ा गया था। वो अपनी पहचान छिपाकर अमेरिका में रह रहा था। अमेरिकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा एक शख्स के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के रूटीन जांच के दौरान ये खुलासा हुआ। वो शख्स भारतीय पासपोर्ट पर भानु नाम से यात्रा कर रहा था। इमिग्रेशन अधिकारियों को जब संदेह हुआ तब उन्होंने पासपोर्ट और वीजा की जांच के बाद उस कंपनी का रेफरेंस लेटर देखा जिसके दम पर भानु अमेरिका पहुंचा था। गहन पूछताछ के बाद भानु ने अपनी असली पहचान उजागर करी और पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि गुजरात की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सगा भाई और 10 लाख रुपए का इनामी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई है। अनमोल बिश्नोई ने अमेरिका जाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत इसकी सूचना एफबीआई को दी, जिसने भारतीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर अनमोल की गिरफ्तारी और प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी। सूत्र बता रहे हैं अनमोल को अब अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा था। हाल ही में गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के गुर्गों ने लॉरेंस गैंग के कई बड़े शूटर्स को मारा था। उनकी हत्या के बाद अनमोल को लगा कि विदेश में अब बच पाना मुश्किल है। कनाडा, दुबई, अमेरिका, हर जगह दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। इसलिए उसने अमेरिकी एजेंसियों के सामने या तो सरेंडर कर दिया या यूं कहें कि वो पकड़ा गया और भारत आकर जेल में बंद होना ही उसने बेहतर समझा, बजाय इसके कि कहीं सड़कों पर गोलियां खाकर मर जाए। सच कहें तो गैंगस्टर्स की जिंदगी भी कितनी अजीब होती है ना। बाहर रहो तो दुश्मन मार देंगे, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। अभी फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, सैकड़ों गुर्गे मारे जा चुके हैं और अब अनमोल भी आ गया है। दूसरी तरफ गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। कनाडा, अमेरिका, दुबई में उनके शूटर्स ज्यादा एक्टिव हैं। पहली बार दुबई में खुली गैंग वॉर हुई और लॉरेंस का उसमें शूटर भी मारा गया। अब सवाल यह है, क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अंत होने वाला है या जेल की सलाखों के पीछे से भी लॉरेंस कोई नया खूनी खेल खेलने वाला है? अनमोल भारत आ गया है और उसके साथ ही पूरे गैंग की आखिरी उम्मीद भारत आ गई है। अब आपको जरा मैं ये बताता हूं कि अनमोल पर भारत में कितने मुकदमे दर्ज हैं और वो कितने गंभीर हैं। सबसे पहले सलमान खान के घर फायरिंग, मुंबई पुलिस की चार्जशीट में उसका नाम है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश में उसका नाम है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से लिंक होने का उस पर आरोप है। करोड़ों की रंगदारी वसूलने के कई मामले उस पर दर्ज हैं। वहीं फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भागने का आरोप है। मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी केस में 26 लोगों को गिरफ्तार किया और आरोप लगाया कि इसकी साजिश अनमोल बिश्नोई ने विदेश में बैठकर रची थी। एक ऑडियो क्लिप में जो पुलिस ने केस फाइल में जोड़ी है, अनमोल कथित तौर पर कहता भी सुना गया कि भगवान हमारे साथ है, सलमान खान को हम संभाल लेंगे। अब जरा मैं आपको अनमोल का सफर भी बता देता हूं कि वो इतने साल कहां था और क्या कर रहा था। 2017 अनमोल राजस्थान जेल में था। 2022 मूसेवाला केस के बाद वो फर्जी पासपोर्ट पर भारत से भाग गया। पहले अजरबैजान, फिर दूसरी जगहों पर लोकेशन उसने बदली। 2023 अमेरिका पहुंचा और वहीं रहने लगा। 2024 आईसीई ने उसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आरोप में हिरासत में लिया। एनआईए ने उसके लिए 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। अब अमेरिका ने उसे भारत के लिए डिपोर्ट कर दिया है और अब वो भारत आ चुका है और जांच एजेंसियां उससे पूछताछ शुरू कर चुकी हैं। अब भारत पहुंचते ही एनआईए ने उसे सबसे पहले अपने कब्जे में लिया है। उसके बाद फिर क्रम से दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पुलिस उससे पूछताछ करेगी। कई राज्यों की अदालतों में उसकी पेशी होगी। गैंग वॉर से जुड़े इंटरनेशनल लिंकों की जांच तेज की जाएगी। अनमोल बिश्नोई, जिसे कभी विदेशी जमीन पर सुरक्षित माना जाता था, आज खुद अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर भारतीय एजेंसियों के पास उसका प्रत्यार्पण हो गया है। ये उन बिरली घटनाओं में से एक है जब बड़े गैंगस्टरों को भारत प्रत्यार्पित किया गया। इन घटनाओं ने भारत के गैंग वॉर के भूगोल को बदल दिया। अब जब अनमोल बिश्नोई भारत में है तो आने वाले दिनों में इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे होना तय माना जा रहा है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या अनमोल भारत आकर चुप बैठेगा? क्या लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा से बदला नहीं लेगा, या फिर ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पतन की शुरुआत है, या यूं कहें कि बिश्नोई गैंग पतन की ओर बढ़ चुका है?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।